हमारे माइंड में हो जाएगी और उसके बाद हम घूमने जा रहे हैं तो कितना हम लालायित होते हैं उस चीज़ के प्रति, समझने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए। तो उसी प्रकार हम टॉपिक की सबसे पहले रूपरेखा तैयार करते हैं, इमेजिनेशंस बनाते हैं। तो घड़ी परीक्षण है, बॉस टेस्ट है, क्लॉक टेस्ट है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर पढ़ेंगे इस टॉपिक में घड़ी की सुइयों के समय की समझ होनी चाहिए घड़ियों की सुइयों की। जैसे कौन सी सुई क्या बताती है हमें। जैसे सबसे बड़ी वाली देखो मैंने बता रखा है, सबसे बड़ी वाली सुई होती है वो सेकंड की होती है, सबसे छोटी वाली सुई घंटे की होती है और मध्यम वाली सुई होती है बीच वाली वो मिनट की होती है। तो सुइयों की समझ होनी चाहिए, उनके द्वारा बनाए हुए कौन इसके बारे में, और घड़ी की सुइयों के सापेक्षित स्थिति, दर्पण प्रतिबिंब, समय आदि का परिचय पूछा जाता है इस टॉपिक के अंदर हमको। और हम पढ़ते टाइम क्या करेंगे कि स्टडी है वो डीप में करेंगे। इसीलिए क्यों ये चैनल आपको क्यों अलग है, क्यों बना रहे हैं? वीडियो तो बहुत सारी हैं रीजनिंग की, लेकिन हम फिर भी आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम स्टडी डीप में कराएंगे आपके लिए। कोई भी चीज़ रटना नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। सारी चीज़ स्टडी जो भी होगी वो डीप में होगी और ऑल एस्पेक्ट कवर होंगे। जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर कवर होंगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करें। ये आपकी रूपरेखा बन गई। चलो बेसिक्स क्या है इसका, देखो बेसिक्स मैंने आपको बताया कि देखो सबसे छोटी वाली ये घंटे की सुई है, और देखो सबसे बड़ी वाली है ये सेकंड की, और मिड वाली है मीडियम है ये मिनट की सुई है। और आपको पता ही है इस तरीके से 12 बजते हैं 1 बजते हैं, इस तरीके से घड़ी में जो होती हैं वो सुइयाँ या चारों चक्कर लगाती हैं चारों तरफ। तो देखो पढ़ते हैं हम कि घड़ी की प्रत्येक सुई अपना एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कोई भी सुई हो, कोई भी सुई क्या, अगर आपको एक चक्कर पूरा करना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का तो 360 डिग्री कोण बनता है। और उसी प्रकार अर्ध होता है आधा, ये 180 का बनता है। और इसी प्रकार देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो ये 90 हो गया, एक 90 इसमें और ऐड कर दिया, चलो एक 90 और ऐड कर दिया, ये देखो। अब उसी तरीके से सारे 90 ऐड कर दिए, इसमें 4 90 ऐड कर दिए। तो ये देखो क्या बनेगा, इस जगह से गए और यहीं पे आ गए। तो इस तरीके से 360 डिग्री एक चक्कर पूरा करने में लगाता है। अब देखेंगे घंटे वाली सुई 12 घंटे में अर्थात एक चक्कर। अब देखो घंटे वाली सुई है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट की और यहाँ पे वापस आई, तो 12 घंटे लग गए इसको। और 12 घंटे में एक चक्कर का मतलब 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे में जो कोण बनाती है वो 360 डिग्री का बनाती है। चलो 12 घंटे में 360 का बना रही है, तो एक घंटे में क्या बनाएगी? 360/12 अर्थात 30 डिग्री का। अब एक घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखो लिखा हुआ है घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? जब 1 घंटे में बना रही है, 1 घंटे का मतलब क्या होगा यहाँ पे 60 मिनट, ये देखो 60 मिनट हो जाएगा। अब उसी जगह 1 मिनट की बात हो रही है, 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे दिया तो क्या है 30/7 अर्थात 1/2 डिग्री। तो 1/2 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर। उसी प्रकार मिनट की सुई को देखते हैं। मिनट की सुई 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा हो गया। लेकिन मिनट की सुई 1 घंटे में अर्थात मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। इसी प्रकार अगर देखते हैं 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360/60 अर्थात 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कोण बनाएगी और घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री कोण बनाएगी। उसी प्रकार आगे देखते हैं सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली जो सुई होगी वो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड के अंदर 360 डिग्री कोण बनाएगी सेकंड वाली सुई। और सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड के अंदर 360/60 अर्थात कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको ये तो पता लग गया है कि जो मिनट वाले, अब देखो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ पूरा कि घंटे वाली सुई है, ये मिनट की बात हो रही है। घंटे वाली सुई 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण बनाएगी। और मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कोण बनाएगी। और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड के अंदर 6 डिग्री कोण बनाएगी। तो आपको पता लग गया सारी चीज़ें। अब देखो इसके अलावा इसमें पूछा क्या जाता है, एक बार उसको देख लेते हैं क्या पूछा जाता है इसमें पूछा जाता है कि मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का जो कोण का अंतर होता है वो कितना होता है। देखो अब घंटे वाली सुई कितना बना रही है 1 मिनट में? आधा डिग्री कोण। और मिनट वाली कितने बड़ी है 1 मिनट में? 6 डिग्री का। तो अंतर कितने हो गया? तो अंतर हो जाएगा हमारा 6 माइनस आधा डिग्री। क्या हो जाएगा? 6 माइनस आधा डिग्री बराबर 5 डिग्री और आधा सेकंड यानी कि 5.5 मिनट डिग्री हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखते हैं इनका अनुपात क्या होगा। अनुपात ही पूछा जा सकता है, अनुपात। तो देखो अनुपात देख लें एक बार, अनुपात किस तरीके से होगा। एक तो देख लेते हैं घंटे वाली सुई का अनुपात बटे मिनट वाली का। अब मिनट वाली और सेकंड वाली बराबर बना रही है तो इसको एक ही लिख देते हैं। तो घंटे वाली कितने का? 1/2 डिग्री
और ये कितने का बना रही है, 6 डिग्री का। अगर दोनों कट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1:12। तो 1:12 के अनुपात में होता है दोनों का अनुपात। अब इस तरीके से इसका बेसिक्स हो गया। अब आपकी रुचि के अनुसार और टॉपिक को सरल बनाने के लिए हमने क्वेश्चंस को कुछ प्रकारों में बांटा गया है, टाइप बनाए गए क्वेश्चन का। जैसे पहला टाइप है, दिए गए समय दो सुइयों के मध्य कोण, अर्थात कोण ज्ञात किया जाएगा। जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम पे दोनों के बीच कोण क्या बनेगा, दो सुइयों के बीच में। उसी प्रकार कोण दे के समय भी पूछा जा सकता है कि कोण दे दिया आपको, उसके बाद समय पूछा जा रहा है। तीसरे वाला जो होगा वो ना प्रतिबिंब होगा, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। चौथा जो टाइप है वो होगा घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना, यानी दोनों सुइयां लंबवत होंगी तो किस प्रकार की परिघटनाएं, अगर किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी और क्या क्या सिनेरियो बनेगा। उसी प्रकार जब देखेंगे पांचवें टाइप में, तो घड़ी की दोनों सुइयों को विपरीत दिशा, विपरीत दिशा क्या मतलब हो गया, 160 डिग्री। और 160 डिग्री का जब कोण बने, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री का जब कोण बनेगा तो कौन कौन सी परिघटनाएं घटित होंगी या किस प्रकार का सिनेरियो बनेगा उसके बारे में हम देखेंगे। और छठा जो टाइप होगा वो होगा हमारा घड़ी की दोनों सुइयों का एक दिशा में होना, अर्थात एक दिशा क्या होता है, मतलब अतिव्यापन अर्थात 360 डिग्री, ओवरलैप होना, एक दूसरे के ऊपर होना है, आच्छादित होना। ये हिंदी के अलग अलग वर्ड हैं, जैसे अतिव्यापन है एक ही दिशा में होना और आच्छादित होना, और इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग। अब उसी प्रकार से देखते हैं कि साथ में जो टाइप है वो है अपना घड़ी की सुइयों का आपस में स्थान बदल लेना, अर्थात मिनट की जगह घंटे की सुई चली जाएगी और घंटे की जगह मिनट की सुई आ जाएगी। और जो आठवां प्रकार होगा वो घड़ी का तेज या धीमे चलना। और नौवें प्रकार में जितने भी कुछ बच गया वो विविध के सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को पढ़ते हुए और टॉपिक के समापन की ओर चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला वाला जो प्रकार है वो है कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करेंगे। अब कोण ज्ञात करने के लिए देखो मैंने फॉर्मूला बना रखा है, ये बराबर थीटा अर्थात कोण का एक फॉर्मूला है कि 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना घंटा बटे 2। तो इस तरीके से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये थीटा अर्थात कोण का फॉर्मूला, ये कोण ज्ञात किया जाएगा इससे। अब देखो इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट कुछ मैंने फैक्टर लिखे हुए हैं वो क्या है, किन चीज़ों का ध्यान देना है। यदि रिजल्ट्स अर्थात जो थीटा का वो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आए तो इसका मतलब जो कोण बनेगा वो घंटे और मिनट की सुई के मध्य बनेगा। अब आप कहोगे कि नेगेटिव आएगा, तब भी आपने लिख रखा है कि कोण मिनट और घंटे की सुई के मध्य बनेगा। अब घंटे या मिनट की के मध्य बन जाए या मिनट और घंटे की मध्य बन जाए, इसमें अंतर क्या होगा, देखो अंतर ये होगा जब घंटे और मिनट की के मध्य बन रहा है इसका मतलब जो घंटे की सुई है वो आधार का काम कर रही है। आधार का कैसे, देखो जैसे ये रहा यहाँ पे और इसके अनुसार ये देखो ये बन रहा है, तो ये घंटे की सुई है, ये आधार काम करेगी और ये इसके साथ कितने का 135 डिग्री कोण बना रही है। तो इस तरीके से ये छोटी वाली सुई है घंटे का, तो ये किसका काम कर रही है, आधार का काम कर रही है। उसी प्रकार अगर नेगेटिव आता है तो मिनट वाली सुई है वो आधार का काम करती है, अर्थात बड़ी वाली लाइन होगी वो आधार का काम करेगी, वहाँ से कोण को नापा जाएगा। ये अगर आप देखोगे रेखागणित में तो आपको सब्जेक्ट ये जो कंसेप्ट है समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, यानी जो हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं और हमें जो 4 विकल्प दिए हुए होते हैं उनसे मेल नहीं खाता। तो उस स्थिति में क्या करें, उस स्थिति में हम करेंगे कि 360 में से जो आंसर आया उसको घटा देंगे और जो विकल्प प्राप्त होगा वो 100% आपको विकल्प के अंदर मिल जाएगा जो आंसर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो क्यों ना देखो सवाल किया जाए इसके ऊपर, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो चलो देखते हैं, किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण है। तो मैंने आपको क्या बताया, टाइम बता दिया, टाइम देखे कौन पूछ रहा है। तो देखो एक तो बेसिक के साथ करते हैं, सबसे पहले देखो कि क्या बनेगा। इस तरीके से बनेंगे 4:40 कि घड़ी की सुई कहीं 4 और 5 के बीच में होगी और ये 40 मिनट, ये देखो यहाँ पर हो रहे हैं इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले क्या कितने वो बन रहे हैं, गैप कितने भाग हो रहे हैं, देखो एक भाग हो गया, 2 भाग और 3 भाग हो गए, 3 भाग। चलो इस चौथे को भी कवर कर लेते हैं, चौथा भाग, ठीक है। अब देखो 4 भाग का क्या बनेगा, देखो मैंने ले रखा है ना 1 भाग अर्थात 5 मिनट में कितने डिग्री कौन बन रहा है, क्योंकि पहले बताया 1 मिनट में कौन बन रहा है 6 मिनट का। तो उसी प्रकार 5 मिनट अर्थात 1 भाग हो गया, 1 भाग में कौन बनेगा 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कौन बन रहा है, तो इस प्रकार 4 भाग में कितने का हो गया 120 मिनट का। लेकिन आप देखोगे कि जो मिनट घंटे वाली सुई है वो ऑलरेडी 40 मिनट चल चुकी है, तो मैंने लिखा है परंतु पहले ही 40 मिनट चल चुकी है, कौन सी घंटे वाली सुई। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाती है, आधे का। तो उसी प्रकार 40 मिनट में कितने का बनाएगी 20 मिनट का। अभी चल चुकी है पहले भी, देखो लिखा है ना मैंने पहले ही चल चुकी है, तो इसका मतलब कौन जो होगा वो 120, तो ये रहा 120 में से 20 डिग्री घट जाएगी क्योंकि आगे आ चुकी है। तो कौन यहाँ पे बन रहा है ना दोनों के मध्य, ये थोड़ी कि 4 पे बन रहा है फिक्स। तो इसी प्रकार 120
क्योंकि पहले तो हमने 4 से लेकर 5 तक पूरा ले लिया था, पूरा पूरा भाग, लेकिन उसमें आगे घड़ी चल चुकी है मिनट की सुई, तो इसलिए 20 माइनस कर देंगे, तो 120 माइनस 20 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक्स हो गया अपना। अब बिना बेसिक्स चलो फॉर्मूला से देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या था कि जो थीटा बराबर है यानी कौन 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे। तो देखो किस तरीके से किया जाए कि 11 इंटू मिनट क्या है इसमें बताओ आप मेरे को, मिनट कितनी दे रखी है, देखो दे रखा है ना टाइम 4:40। तो देखो मिनट का देखो 4:40 दे रखा है, तो मिनट कितना हो गया 40 हो गया। अब उस प्रकार आगे देखते हैं 60, घंटा कितना दे रखा है 4, तो घंटे की जगह 4/2 लिख दिया। अब देखो इसको करें 11 चौक 44, तो देखो यह आ जाएगा 440 माइनस 6 चौका 24, तो 240/2 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। जब 440 में से 240 घटाएंगे तो 200 आएगा, और 2 से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 डिग्री आएगा, और ये थीटा बनेगा। यही हमारे यहाँ पे निकला, देखो ये निकला ये, और इसी तरीके से फॉर्मूले से निकल गया जल्दी में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलो आगे एक क्वेश्चन और देख लिया जाए ऐसी बेस पे कि 8:20 हो रही हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री कौन बनेगा। देखो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल, कितनी डिग्री कौन बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। ये देखो किस तरीके से बनेगा, 8:20 इस तरीके से होंगी। ये देखो 8 से आगे चला जाएगा कुछ सुई, और 8:20 ये रहा। तो देखो कितने खाने हो गए, 1 हो गया, 2 3 4, ठीक है 4 हो गए। आगे वाले देखेंगे तो देखो 4 भाग कितने के हो गए, 4 × 30, क्योंकि 1 भाग 30 मिनट का बना रहे हैं। ये देखो क्योंकि इसमें 5 मिनट हो रहे हैं ना, देखो एक भाग में 5 मिनट, और 1 मिनट कितने का है 6 डिग्री का, तो 5 × 6 डिग्री बराबर हो गया 30 मिनट। तो इसीलिए 30 मिनट लिख दिया मैंने, 1 भाग 5 मिनट 30 डिग्री का। उसी प्रकार 4 भाग कितने हो गए, 30 × 4 बराबर 120 डिग्री। अब उसी प्रकार देखेंगे कि देखो 20 मिनट और आगे जा चुकी है। ये देखोगे ना आप 8 से आगे जा चुके हैं 20 मिनट, तो 20 मिनट में बना कौन कितना हो जाएगा, आधा मिनट × 20 बराबर 10। तो उसी प्रकार बना टोटल कौन कितना हो जाएगा 120, तो 4 भाग में चल गया। देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। अब उससे आगे भी चल चुका है कुछ, तो वो निकला 10 डिग्री का। तो 120 + 10 बराबर 130 डिग्री। तो 130 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब क्यों ना इसको कर लिया जाए, जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं उस तरीके से कर लिया जाए फॉर्मूले से। चलो फॉर्मूले से कर लेते हैं। 11 इंटू मिनट कितना दे रखा है, देखो 8:20 मिनट दे रखा है, तो मिनट बराबर हो जाएगा 20 माइनस 60 × 8/2। तो देखेंगे 11 दूना के 22, 8 × 48, यहाँ को पता लग गया, बटे कर दिया 2। देखो बटे कर चुके हैं 2, आगे समझ में आपकी में। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा माइनस के 260 डिग्री बचेगा बटे 2। किसका बच रहा है, माइनस का। तो इसका मतलब क्या है, आधार का काम क्या कर रही है, मिनट वाली सुई आधार का काम कर रही है। और जब इससे माइनस करेंगे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 130 डिग्री नहीं बचेगा माइनस का, माइनस के 130 डिग्री, 130 डिग्री यहाँ पे आया था देखो। लेकिन कैसे बना था कि जो आधार का काम है इसी से पता लगेगा। देखो आधार का काम कौन कर रहा है, आधार का काम कर रहा है मिनट वाली सुई। तो ये कौन बन रहा है, कितने का 130 डिग्री कौन बन रहा है, यही हमारा आंसर हुआ। इन केस अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन में ये नहीं मिलता है, मान के चलो ये नहीं मिलता है, उसके बाद क्या करोगे आप, हो सकता है कि ये कौन यहाँ बन रहा है, उसने पूछा हो ये वाला कौन कौन सा बन रहा है, ये वाला पूछ सकता है। यानी घंटे वाला जो है ये आधार का काम कर सकता है, घंटे वाली सुई। तो इसको करने के लिए करेंगे 360 माइनस 130। अब ये माइनस का है तो इसका मतलब आपको ये नहीं देखना है कि माइनस का है तो प्लस करेंगे ना, इसी तरीके से होगा। तो 0 3 2, तो ये 230 डिग्री का बन जाएगा, 230 डिग्री का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो क्या पूछा है, 2:15 घड़ी की दोनों सुइयों का मध्य कौन कितना का होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन करें इसका। सॉल्यूशन क्या है कि थीटा बराबर होगा 11 × मिनट कितना है 15 है ना, 11 × मिनट 15 माइनस 60 × घंटा कितना है 2/2। तो 11 × 15 कम 15 5 कहाँ से लगी है, 15 15 16 165 माइनस 6 दूंगा 120 हो गया बटे 2। कितना बचेगा बताओ, 45 बचा, 45 डिग्री बटे 2। तो इसका मतलब क्या होगा, 22.5 डिग्री कौन बनेगा, 22.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो दोनों के मध्य अगर आप एक बार देखोगे भी, करके देख लेते हैं। चलो एक बार इमेजिनेशन कर लेते हैं, किस तरीके से बना लेते हैं। जैसे मान के चलो ये घड़ी हुई, ये 12 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, ये 1 और ये 2। अब पूछ रहा है 2:15। तो देखो ये थोड़ा आगे बढ़ेगा और ये 2:15 यहाँ जाएगा, देखो मिनट वाली सुई।
तो देखो पूरे का कितना हो जाएगा, ये पूरा ये 30 डिग्री हो जाएगा एक वर्ष में। लेकिन ये 20 मिनट आगे आ चुकी है तो माइनस क्या हो जाएगा, 15 मिनट आ चुकी है सॉरी आगे, तो 15 गुना 1/2 डिग्री कौन बनाएगी, आधा डिग्री कौन, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 15 का आधा कितना हो जाएगा 15 का आधा हो जाएगा 7.5। तो इस प्रकार क्या बनेगा 22.5 डिग्री, जो कि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था 22.5 डिग्री। अब इसी प्रकार चलो अगला क्वेश्चन देख लें इसी क्रम में कि 7:14 पर घड़ी की दोनों सुइयों का मध्य कोण कितना होगा। तो सॉल्यूशन क्या जाए, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता ही है, 11 × मिनट, मिनट कितना है 14 माइनस कितना 60 गुना घंटा, घंटा कितना दे रखा है 7 दे रखे हैं बटे 2, ये थीटा है, थीटा बराबर। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 × 14 कर आ जाएगा 154 और 7 छिक्की 42 यानी 120 बटे 2। अब 420 में से 154 जाएगा तो बचेगा 266 डिग्री, और 266 डिग्री बटे 2 इसका मतलब 133 डिग्री आएगा, 133 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस में आ रहा है देखो ये, तो कौन भी माइनस बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मिनट वाली सुई है, इसका माइनस का मतलब क्या होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार आपको, ये होगा, ये देखो माइनस है ना, तो लिख देंगे माइनस का आशय है कि मिनट वाली सुई आधार का कार्य कर रही है, आधार का कार्य कर रही है। तो इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया। चलो ये हमारा पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरे टाइप में क्या दिया हुआ है कि कौन देकर समय पूछेगा। तो एंगल वाला आपको पता ही है कौन क्या होगा, कौन अभी हम लोग बताया था थीटा बराबर क्या होता है 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे बटे 2। तो चलो इसमें एक क्वेश्चन देख लिया जाए कि 4 और 5 के मध्य 40 डिग्री कौन कब बनेगा, ये पूछ रहा है। तो देखो इसमें हमेशा 4 और 5 के मध्य बनेगा तो 4 ही लेंगे, 5 लेंगे क्योंकि 5 से तो आगे हो जाएगा। तो देखो 40 डिग्री कौन दे रखा है, तो 40 डिग्री कौन लिख दिया एंगल की जगह। मिनट पूछा है, मिनट का तो पता नहीं निकालना है, तो घंटा दे रखा है 4, तो देखो घंटे की जगह लिख दिया 4। तो देखो क्या 11 × कितना हो गया मिनट, और ये 2 भाग में उधर जाएगा तो किसमें गुना में हो जाएगा, तो 80 डिग्री हो जाएगा, माइनस 240 हो जाएगा क्योंकि 6 चौका 24 तो 240 हो जाएगा। अब देखो 240 को जो उधर की तरफ ले जाएंगे पक्षांतरण करके तो प्लस में आ जाएगा, तो देखो प्लस में आ गया। और 11 × मिनट, तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 240 + 80 बराबर कितना हो जाएगा 320, और गुना 11 में था तो इधर भाग में आ जाएगा, तो भाग देंगे 11 का, तो 29 सही 1/11 मिनट ये होगा। अतः 40 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 4:29 सही 1/11 मिनट, ये प्रॉपर टाइम होगा। इस टाइम पे 40 मिनट का फिक्स 40 डिग्री का जो एंगल बनेगा 4:29 मिनट और 1 सही 11 मिनट पर। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी दिशा में। अगला क्वेश्चन है कि 1 और 2 बजे के मध्य समकोण कब बनेगा। अब समकोण आपको पता है, ये समकोण क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का एंगल। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना घंटा, ये हो गया बटे 2। तो देख लेते हैं थीटा कितना है 90 डिग्री, और ये किस में भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुना में, बराबर 11 × मिनट हो जाएगा, बिल्कुल हो गया है, माइनस 60 डिग्री कितना दे रखा है 1, तो गुना 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में, इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे 90 × 2 तो 180 डिग्री, और ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में तो प्लस का 60 डिग्री बराबर 11 × मिनट। देखो समझ में आ रहा होगा आपकी में। तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा, मिनट बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे दोनों को 60 + 180 तो 240 बटे ये मिनट, मिनट के साथ 11 गुना में आ रहा है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 200 क्या हो जाएगा 240 बटे 11, और उसको भाग देंगे तो हो जाएगा, देखो 11 दूना के 22, और देखो 11 दूना के 22, 11 कम 11 और बचा 9 और 11, तो 21 मिनट और 9, 21 मिनट 9 सही 11, ये जो मिनट होगी इस बच के जो समकोण बनेगा वो समकोण बनेगा आपका 1:21 सही 9/11 मिनट, ये टाइम होगा समकोण बनने का फिक्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलो इसी क्रम में थोड़ा आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है। आगे का जो अपना प्रश्न है ये आप समझ पा रहे होंगे ना किस तरीके से करना है। इसमें दे रखा है अपना जो ये टाइप था, इसमें आपको सिर्फ कौन देकर
समय पूछा है तो कौन देकर समय, हम उसी टॉपिक, उसी जो फॉर्मूला उसी से निकालेंगे। अब अगला जो प्रकार है वो है अपना, ये देखो अगला प्रकार है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब एक ही होता है, बल्कि बिल्कुल ये अलग अलग होता है, एक बिल्कुल नहीं होता। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, पहले तो आप कंसेप्ट को समझें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के। दर्पण प्रतिबिंब की जगह एक वर्ड और यूज में ले लेते हैं, देखो और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसमें उस वर्ड है पार्श्व होता है। पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल। तो दर्पण जो प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो हमारा इमेज होती है उसमें क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब में दाईं वस्तु है वो तो बाईं ओर दिखाई देती है और बाईं वस्तु है वो दाईं ओर दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे देखें कि ड्रेसिंग टेबल पे जब कोई लेडी है वो श्रृंगार कर रही है, तो मान के चलो उसने अपने नाक की दाईं साइड में बाली पहन रखी है, तो उसको वो लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ेगी जब वो श्रृंगार करेगी प्रतिबिंब के अंदर। जैसे हम देखते हैं कभी भी जब हम अपनी हेयर कट वगैरह लेते हैं तो मान के चलो हमने कट हेयर कट में लगवाया है, वो राइट साइड में लगवाया है, लेकिन जब हम इमेज के अंदर दर्पण के अंदर देखते हैं तो वो हमें लेफ्ट साइड में दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आप समझें ये दर्पण होता है। और जल प्रतिबिंब होता है उसमें ऊपर की वस्तु नीचे और नीचे की वस्तु ऊपर दिखाई देती है। जैसे जल बढ़ जाता है जब बरसात के वक्त होता है, तो उस टाइम हम देखते हैं अपना प्रतिबिंब नीचे कहीं पे भी जल भरा रहता है उसके अंदर, तो हमें पैर तो दिखाई देते हैं अपने ऊपर की साइड जल प्रतिबिंब में, और नीचे की साइड सर दिखाई देता है। तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर जल प्रतिबिंब में होता है। और जबकि दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट की वस्तु राइट में और राइट की वस्तु लेफ्ट में दिखाई देती है। तो देखो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब का जो बेसिक्स है उसको पढ़ा जाए। क्या दे रखा है कि यदि समय 1 और 11 के मध्य है, और जब पूछ रहा है कि उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दिए हुए समय को 11 घंटे और 60 मिनट में से इसमें से घटाते हैं। और उसी प्रकार यदि समय दिया हुआ है वो है 11 से और 1 के बीच में, और फिर पूछ रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 23 घंटे 60 मिनट में से उसको घटाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यदि 1 और 11 के बीच में समय है तो 11 60 में से घटाएंगे, और 11 और 1 के मध्य है तो 23 60 में से घटाएंगे। और एक चीज़ जो मैंने आपको ऐड की है यहाँ पे कि 12 और 12:30, ऐसा 12 और 12:30 का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो सेम होगा बिल्कुल, आप देख ले सकते हैं बिल्कुल। कभी भी आप घड़ी लें और घड़ी में जब 12 बजाएं या 12:30 12:30 बजाएं, सॉरी, घड़ी में जब भी आप 12 बजाएं या फिर 12 12:30 बजाएं और उसका आप दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा, कुछ अलग दिखाई नहीं देगा। यानी घंटे को मिनट की सुई आपको वहीं पे दिखाई देगी जैसा कि रियल में दिखाई दे रही है, वही आपको प्रतिबिंब में दिखाई पड़ेगी। तो क्यों ना इसका क्वेश्चन कर लें पहले समझने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:35 हो रहा है, यदि उस दर्पण में देखेंगे तो कितना समय व्यतीत होगा पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले मैंने बजा दिया इसमें, देखो 3:35 देखो ये मैंने बजा दिए। अब दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, दाएं का बाएं और बाएं का दायां दिखाई देगा। तो देखो ये मिनट वाली सुई है, ये देखो जो मिनट वाली सुई है ये तो यहाँ पहुँच जाएगी, बिल्कुल यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि ये अपने किस ओर है, दाईं ओर है, जबकि ये बाईं ओर दिखाई दे रही दर्पण में। तो देखो ये यहाँ पे दिखाई देगी क्या, 8 और 9 के बीच में। अब उसी प्रकार ये 7 पे तो ये 5 पे दिखाई देगी। तो देखो क्या प्रतीत हो रहा है आपको, 8:25 प्रतीत नहीं हो रही, ये देखो ये दिख रहा है ना 8:25। ये देखो इसमें रियल में क्या दिखाई दे रहा है, रियल में दिखाई दे रहा है हमको 3:35। अब उसी प्रकार जो दर्पण है, दर्पण में दिखाई दे रहा है 8:25। अब देखो हर बार आप घड़ी का ये चित्र तो बना नहीं सकते और देख नहीं सकते, तो इसके लिए हमने एक अच्छा तरीका खोजा है। ये देखो वास्तविक समय क्या देखा है 3:35, तो क्या ये 1 और 11 के बीच में है, तो इसका मतलब किस में से घटाएंगे, 11 60 में से। अब 11 60 में से 3:35 गया तो 60 में से 35 गया तो 25, और 11 में से 3 गया तो 8। तो जो टाइम दिखाई देगा वो 8:25 देखा। ये देखो ये दिखाई भी दे रहा है रियल में, आपको इमेज भी कर लिया है आपने, कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा, आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट में। हाइपोथेटिकल तो कोई चीज़ हो नहीं रही है, स्पष्ट में आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इसमें चित्र में क्या कुछ सही है या नहीं कंसेप्ट। तो इसी प्रकार चलो अगला जो है वो जल प्रतिबिंब, इसको देख लेते हैं। जल प्रतिबिंब में क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऊपर की वस्तु नीचे दिखाई देती है और नीचे की वस्तु ऊपर दिखाई देती है। एग्जाम्पल मैंने आपको इमेजिनेशन कराई दी थी किस तरीके से कि वर्षा के दिनों में हम स्वयं को जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो क्या होता है, पैर हमारे ऊपर की साइड दिखाई देते हैं और सर नीचे की साइड दिखाई देता है। अब इसमें देखो उसमें तो जो दर्पण प्रतिबिंब था उसमें तो एक वर्ड था, देखो ये रहा दर्पण प्रतिबिंब में जो वर्ड था वो था पार्श्व। दर्पण प्रतिबिंब की जगह वर्ड यूज में ले लेते हैं पार्श्व। अब उसी प्रकार जल प्रतिबिंब में एक वर्ड काम में लेते हैं वो है क्षैतिज, इसका मतलब होता है ऊपर और नीचे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
अब इसका कंसेप्ट लिख लेते हैं। पहली बात तो ये देखो, पहली बात तो ये है कि जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन 100% अगर देखा जाए तो साइंटिफिक नहीं होते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं होते साइंटिफिक? क्योंकि जल प्रतिबिंब का समय हमेशा वैध नहीं होता। हो सकता है कभी कभी वैध हो, लेकिन ऑलवेज हमेशा वैध नहीं होगा। कई सारे विद्वान हैं, उनका मानना है कि इस जगह जो हमेशा ये वैध नहीं होता है, और रियलिटी भी यही है। परंतु कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। अब पूछ ले जाते हैं तो क्या करें, उनका जवाब भी देना पड़ेगा हमें। तो देखो किस तरीके से, उससे शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। यदि वास्तविक समय दिया गया हो, यानी रियल टाइम दिया है, वो 1 और 6 बजे के बीच में है, तो वास्तविक समय को, दिए हुए समय को हम 6:30 में से घटाएंगे। और यदि दिया हुआ समय 7 और 1 के बीच में है, तो हम वास्तविक समय को किस में से, 18:30 में से घटाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलो ध्यान आपको आ गया कि देखो 1 से अगर 6 के बीच में है तो घटाएंगे हम 6:30 में से। उसी प्रकार 7 और 1 के बीच में तो हम घटाएंगे 18:30 में से। ये आप समझ गए होंगे। तो चलो क्यों ना इसका क्वेश्चन देख लिया जाए अच्छे से समझने के लिए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति की घड़ी में 11:50 हो रहे हैं, तो उसके जल प्रतिबिंब में कितना समय प्रतीत होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो मैंने बिल्कुल देखो बना दी है स्कीम। देखो ये हो गया 12, ये हो गया 9, और ये 3 और ये 6, रियल घड़ी हो गई। अब देखो मैंने 7:50 बना दी, बिल्कुल देखो 5, 6, ये देखो 7:50 यहाँ बनेंगे कहीं ये। तो इसका इमेजिनेशन कैसे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो देखो ये किस प्रकार से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा कुछ, ये देखो इस तरीके से बनेगा कुछ। तो क्या प्रतीत होगा, रियल टाइम इसमें कितना दे रखा है, रियल में 7:50, और इसमें आप देखोगे तो ये हो जाएगा, ये देखो ये 12 रहेगा, 6, ये 9 और ये 3। तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये 9 हो गया, 10 हो गया, तो 10 से आपको देखोगे सही ढंग से आप, तो 10:40 के समथिंग दिखाई देगा आप। ये देखो उल्टा हो जाएगा, सॉरी, ये 12 का काम करेगा और ये 6 का काम करेगा। ठीक है, 12 और 6 का काम करेगा, तो 12 के बाद ये 11 आएगा और ये 10 आएगा। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 10:40 दिखाई नहीं दे रहा क्या? देखो 10 और ये 40 का हो जाएगा, क्योंकि ये 30, ये 35 और ये 40, तो 10:40 का दिखाई देगा। तो 10:40 का दिखाई देगा आपको जल प्रतिबिंब में। अब तरीका क्या है इसको करने का, देखो ये किसके बीच में, 7 कितना दे रखा है, 7:50, तो ये किस किस के बीच में हो जाएगा, ये 7 और 1 के बीच में। और 7 और 1 के बीच के लिए क्या कहा था मैंने, 18:30 में से घटाना है। तो 18:30 में से क्या घटाएंगे हम, 7:50। अब देखो 30 में से 50 तो घट नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ से 1 लेंगे। अब 1 लेंगे तो इसका मतलब क्या है, घंटा, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 1 यहाँ से लिया, 1 बराबर हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट प्लस 30 मिनट ऑलरेडी दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 90। और 90 मिनट में से हम घटाएंगे 50, तो कितना बचेगा 40 मिनट। इसमें से 1 उधार ले चुके हैं, तो कितने घंटे बच रहे हैं यहाँ पे 17 घंटे, और 17 घंटे में 7 घंटे घटाएंगे तो 10। तो 10 घंटे 40 मिनट का जो होगा वो जल प्रतिबिंब बनेगा। अब चलो देख लिया जाए। अब इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने दोनों टॉपिक्स को आपको सम्मिलित करके कुछ क्वेश्चन बना दिए गए हैं। इनको देख लेते हैं कि यदि किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा। अब देखो पहली बात तो आप समझ लो, 4:45 हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक जो 4:45 है वो 1 के और 11 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 11:60 में से घटाएंगे। तो बिल्कुल देखो 11:60 में से घटा देंगे क्या, 4:45। ये देखो घटा दिया, 60 में से 45 गए जब 15, और 11 में से 4 गए तो 7। तो जो प्रतीत होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा 7:15 होगा। ये इसका आंसर होगा। अब आप समझ गए क्यों घटाया मैंने, 11:60 क्यों लिया, क्योंकि 4:45 हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, किसी घड़ी में 11:46 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है देखो, और 11:46 पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 11 और 1 के बीच में, और 11 और 1 के बीच के लिए क्या कहा था मैंने आपको कि 23:60 में से घटाएंगे, 23:60। अब चलो घटा देते हैं, 23:60 में से कितना दे रखा है, दिया क्या है 11:46। अब देखो 60 में से 46 गए तो कितना बचेगा 14, और 23 में से 11 करेंगे तो 12, तो 12:14 जो समय होगा वो दर्पण प्रतिबिंब में हमको दिखाई देगा। तो समझ रहे हैं ना आप अच्छी तरीके से। देखो पहले ही बताया 1 और 11 के बीच में समय दिया है तो 11:60 में से, और 11 और 1 में से दिया है तो 11 और 1 के बीच में 23:60 में से घटाएंगे। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है किसी दर्पण में, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, किसी दर्पण में 12:10
और 13 मिनट दिखाई पड़ते हैं, तो घड़ी में उसका वास्तविक समय क्या होगा? ये देखो अच्छा है। आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि वास्तविक समय का जो है वो हम दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने का बताया है आपने तुमको, लेकिन ये दोनों में काम करता है। आप दर्पण से वास्तविक भी देख सकते हो और वास्तविक से दर्पण भी देख सकते हो, और वही रूल काम करेगा। तो देखो कितना दिया, 12-23, तो किसके बीच में है ये 11 और 1 के बीच में, तो इसका मतलब किस में से घटाएंगे? 23-60 में से। तो बिल्कुल देखो 23 घंटे 60 मिनट में से क्या घटाएंगे? 12-13। अब देखो कितना बचेगा? 7, और 5 में से 1 गया तो 4, 47 बचेगा। उसी प्रकार देखेंगे, ये देखो 23, उसी प्रकार देख रहे हैं 23 में से 12, ये कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 11। तो देखो ये हो गया 11 मिनट और 47 सेकंड, सॉरी 11 घंटे और 47 मिनट का समय प्रतीत होगा। अब आप समझ रहे हैं ना कि दर्पण प्रतिबिंब से हम वास्तविक ज्ञात करें या वास्तविक से दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, देखो दोनों ही कंडीशन में सेम वही फॉर्मूला लगेगा, जो कंसेप्ट बताया वही की वही चलेगा। तो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है अपना कि यदि किसी घड़ी में 4:35 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या प्रतीत होगा? अब देखो जल प्रतिबिंब की बात आ गई, तो टाइम कितना हो रहा है? 4:35, तो इसका मतलब क्या है? ये 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच के मैंने क्या बताया था आपको? 36 में से घटाएंगे। तो बिल्कुल देखो 36 माइनस कितना कर रहे हैं? 4:35 हो गया। अब देखो आप 30 में से 35 तो घट नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। 1 का मतलब क्या हुआ? 60 घंटे 60 मिनट हो गई। 60 और 30 कितना हो गया? 90। अब 90 मिनट में से आप 35 मिनट माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बनेगा 55 मिनट। और यहाँ 1 पहले ले चुके हैं, तो यहाँ कितना बचा? 5, और 5 घंटे में 4 घंटे बचेंगे तो 1, तो 1 घंटे 55 मिनट प्रतीत होगा जो हमारा समय होगा वो। अब उसी तरीके से आगे देख ले, ये समझ में आ रहा है ना आपको घटाना किस तरीके से? क्योंकि 30 में से 35 तो घटा नहीं सकते, तो इसलिए 1 इधर से लेंगे, 1 इधर लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 31 बन जाएगा, या फिर ये यहाँ पे 13 1 इधर ले लिया तो इसका मतलब ये 130 हो जाएगा। 130 नहीं होगा ये देखो यहाँ क्या मतलब है, यहाँ की इकाई क्या है? 1 घंटा है। अब 1 घंटा जा रहा है तो इसका मतलब 60 मिनट जा रही है, और मिनट में चेंज करना है, क्योंकि मिनट का मिनट में से घटाने के लिए हम कभी भी जो घटाते हैं जोड़ते हैं तो सेम वेरिएबल्स में लेते हैं, यानी कि जो डायमीटर हमें दे रखे हैं उसी तरीके से जो इकाई दे रखी है उसी इकाई का सेम इकाई का घटाव जोड़ होता है। ये नहीं कि अलग अलग इकाई कर दोगे, कि घंटे को आप मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे या घंटे को मिनट में से घटा दोगे, इस तरीके से नहीं होगा। वो आपको मिनट में बनाना पड़ेगा घंटे को, और उसके बाद मिनट में से घटाई आएगा। तो इसीलिए ये हमने कंसेप्ट यहाँ पे देखा है। अगला देख लेते हैं इसी तरीके से कि यदि किसी जल का प्रतिबिंब है, उसमें समय 8:30 प्रतीत हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है? तो पहले बताया था मैंने आपको, वास्तविक से प्रतिबिंब पूछे या प्रतिबिंब से वास्तविक पूछे सेम करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है? 8:30, अर्थात क्या है इसका मतलब कि ये 7 से और 1 के बीच में, और 7 से 1 के बीच में हो तो किस में से घटाते हैं हम? 18:30 में से। तो देखो 18:30 में से क्या माइनस करेंगे? 8:30 ये दिया हुआ है। अब देखो 30 में से 30 गया तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, और 18 में से 8 गए तो 10। तो देखो 10 बजते हुए प्रतीत होगा हमको। जब हम दर्पण पर उसका देखेंगे जल प्रतिबिंब का जो टाइम है वो दे रखा है 8:30, तो वास्तविक जो घड़ी में जो टाइम होगा वो 10 बजे प्रतीत होगा। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा टाइप हुआ। तो अगला प्रकार देखते हैं इसी क्रम में हम। अगला प्रकार कौन सा है? ये टाइप 4 है। टाइप 4 में हम क्या देखेंगे कि घड़ी की सुइयों का लंबवत अर्थात 90 डिग्री होना या परस्पर लंबवत होना 1 डिग्री को कहा जाता है। तो चलो पहले तो इसके बेसिक्स को देख लेते हैं। बेसिक्स क्या होगा इस चीज़ का, कि बेसिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। बेसिक्स में हम सब प्रथम पढ़ेंगे कि 1 घंटे में जो दोनों सुइयाँ होती हैं 90 डिग्री का मिनट की, यानी 1 घंटे के अंदर, जैसे 1 से और 2 बजे के बीच की मान लें, तो 1 से 2 बजे के बीच अर्थात 1 घंटे में मिनट और घंटे की दोनों सुई होती हैं, उनमें 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार, तो लिख देंगे 1 घंटे में 2 बार एंगल बनता है 90 डिग्री का। अब लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा जाए 2 से 4 और 8 से 10 के मध्य केवल 3-3 समकोणी बनते हैं, जबकि 4-4 बनने चाहिए थे। उसका रीजन क्या है कि 3 से 4 के मध्य अर्थात एक तो 2 से 3 के मध्य बनता है, और एक 3 से 4 के मध्य बनता है, और एक प्रॉपर 3 पे बनता है, अर्थात 3 बनते हैं। इसी तरीके से एक प्रॉपर यहाँ पे 9 पे बनता है, और एक 8 से 9 के बीच में, और एक 9 से 10 के बीच में। तो इस प्रकार 3-3 समकोण बनते हैं। इसलिए 12 घंटे में कुल कितने 12 समकोण बनते हैं, जबकि अगर 1 घंटे से देखा जाए तो 12 घंटे में 24 बनने चाहिए थे, लेकिन 1-1 घंटे कट हो जाता है, 3-3 घंटे समकोण बनते हैं। तो इस कारण 12 घंटे में कुल 12 समकोण बनते हैं।
और एक दिन अर्थात दिन रात 12 + 12 अर्थात टोटल एक दिन अर्थात 24 घंटे में टोटल 44 समकोण बनते हैं। इस चीज़ को आप थ्योरेटिकली चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो उनका ध्यान रखें। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि समकोण ज्ञात करने का सूत्र होता है 90 डिग्री कोण कब ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है कि 60/11 गुना समय ±3। अब प्लस माइनस क्यों किया है? क्योंकि दो मान ज्ञात करने के लिए एक बार प्लस लिया जाता है और एक बार माइनस लिया जाता है। अब कब प्लस लिया जाता है और कब माइनस लिया जाता है इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि देखो यदि +3 करने पे जो योग है ये तो अलग चीज़ है, चलो इसका देखते हैं कब और प्लस और माइनस कब लिया जाता है। क्योंकि देखो एक घंटे में दो समकोण बन रहे हैं ना, इसी के कारण ही प्लस और माइनस लिए जाते हैं। जब प्लस लेंगे तो एक समकोण बनेगा और जब माइनस लेंगे तो दूसरा समकोण बनेगा। लेकिन जब आप देखेंगे 3 से 4 के बीच में तो सिर्फ एक ही समकोण बनेगा, क्योंकि 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो इसीलिए 3 से और 4 के बीच में एक ही समकोण बनेगा। उसी प्रकार देखेंगे 8 से और 9 के बीच में, 8 से और 9 के बीच में कहा था ना, 8 से और 9 के बीच में लेंगे तो भी एक समकोण बनेगा। क्यों? क्योंकि 8 और 3 11 करेंगे और 11 से 11 कट हो जाएगा तो सिर्फ एक ही बनेगा। इसी तरीके से हम देखेंगे। चलो तो आगे इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस को देख लिया जाए। आगे इसमें जो चीज़ है इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें जो मैंने लिख रखा है कि यदि +3 करने पर योग है वो 11 से अधिक जा रहा है तो क्या करेंगे, उसे 12 में से घटा देंगे। और -3 करने पे यदि माइनस में आ रहा है तो उसके लिए उसमें 12 जोड़ देंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए आगे क्वेश्चन करेंगे, उनमें अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य समकोण या फिर लंबवत परस्पर कब होंगे। तो कब होंगे चलो देख लेते हैं। पहले तो शुरू में कहा 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच में बन रहा है। तो 4 बजकर फॉर्मूला क्या था, ये था फॉर्मूला था 60/11 इंटू टाइम +-3। तो बज कितने रहे 4 +-3। तो चलो एक बार प्लस कर लिया तो 4 और 3 7 हो गए। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 420/11 और इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 33 मिनट 2 सही 38 2 सही 11 38 सही 2/11 आएगा। तो 4:38 सही 2/11 मिनट प्रथम समकोण बनेगा। अब द्वितीय देखें, इसमें क्या लिया है, प्लस लिया है, इसमें क्या है माइनस ले लेंगे। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना 1 बचेगा। तो 60/11 और 60/11 क्या हो जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। तो एक समकोण तो मिलेगा हमारा 4:38 सही 2/11 पर और दूसरा समकोण बनेगा वो बनेगा 4:05 सही 5/11 मिनट पर। तो ये दो समकोण बन जाएंगे। तो पहला समकोण हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड समकोण हो गया, सेकंड समकोण। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं। ये तो होगा चौथा टाइप। पांचवा टाइप देख लेते हैं। पांचवें टाइप में है वो है घड़ी की दोनों सुइयों का परस्पर विपरीत अर्थात एक इधर की तरफ जा रही है तो एक इधर की तरफ। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से 90 डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो 180 का एंगल, तो परस्पर विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल। अब इसमें कुछ बेसिक्स है, वो क्या है कि एक घंटे के अंदर दोनों के मध्य 180 डिग्री का जो कोण होता है वो सिर्फ एक बार बनता है। लेकिन 5 से और 7 के बीच में केवल एक बार ही, कब 6 बजे, केवल एक बार ही 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए 12 घंटे में टोटल 11 बजे बनता है, क्योंकि 5 से 7 के बीच में एक बार बनेगा, कितने बजे 6 बजे। तो इसलिए 11 बार ही बनता है 12 घंटे के अंदर। और एक दिन अर्थात दिन और रात, तो 12 + 12 यानी कि 12 घंटे तो दिन के और 12 घंटे रात के, टोटल 22 घंटे बनेगा। तो एक दिन में टोटल जो 180 डिग्री कोण बनेगा वो 22 बार बनेगा। आप समझ रहे हैं ना इस तरीके से। क्यों? क्योंकि एक आप देखेंगे कि 5 से 7 के मध्य बनना तो 2 बार चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बार बनता है जो कि 6 बजे बनता है। तो इसलिए जब परस्पर विपरीत हो सुइयां यानी 180 डिग्री का कोण दिन में, पूरे एक दिन में 22 बार बनेगा और टोटल 12 घंटे में बनेगा 11 बार और एक घंटे के अंदर एक बार बनेगा। लेकिन 5 से 7 के मध्य केवल एक बार बनेगा, बनना 2 बार चाहिए था लेकिन एक बार बनेगा 6 बजे। अब इसका एक फॉर्मूला क्या है समय ज्ञात करने का, तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा इसका 60/11 गुना बजे +-6। अब देखो प्लस का यूज कब करना है और माइनस का यूज कब करना है लिखा हुआ है। तो प्लस का यूज 1 से और 5 बजे के मध्य करेंगे और माइनस का यूज 6 से और 12 बजे तक करेंगे। कैसे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 1 से 2 बजे के बीच है तो क्या है प्लस का यूज करेंगे। तो देखो 1:60/11 गुना 1
क्योंकि 1 बजे से पूछ रहा है तो 1 और प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि 1 बजे तो 1 प्लस 6 कर दिया तो कितना आ गया 7, तो 7 छिक्की 42, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 420/11 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1:38 सही 2/11 ये जो टाइम होगा इस टाइम पर जो मैं बता रहा हूँ इस टाइम पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये देखो 8 से 9 के बीच में, तो क्या करेंगे, अब माइनस लेंगे, तो देखो माइनस ले लिया -6। इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 8:120 सही 120/11 आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 8:10 सही 10/11। यानी इस टाइम पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी अर्थात वो 180 डिग्री का एंगल बनेंगी। तो ये हो गया हमारा 5वां प्रकार। अब छठा प्रकार देख लेते हैं इसी टाइप में। छठा प्रकार क्या है, छठे प्रकार में है कि घड़ी की दोनों सुइयों का एक दिशा। अब एक दिशा का मतलब क्या है, वो तो विपरीत दिशा था। एक दिशा का क्या मतलब है, आच्छादित हिंदी में, या फिर अतिव्यापित या फिर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है कि एक है, एक क्यों, ये मिनट की सुई है और इसी के ऊपर अगर सेकंड की सुई आ जाए या फिर ये घंटे की सुई है और इसी के ऊपर मिनट की सुई आ जाए तो इसको कहा जाता है ओवरलैपिंग। एक के ऊपर दूसरी चीज़ होना अर्थात एक सुई दूसरी सुई को ढक लेती है। इसको 360 डिग्री एंगल भी बोलते हैं और 0 डिग्री एंगल भी बोलते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो एक घंटे में केवल एक बार ही अतिव्यापन होता है अर्थात 360 या 0 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन 11 से 1 बजे के बीच में केवल 12 बजे ही ओवरलैपिंग होती है अर्थात एक टाइम कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 घंटे में केवल 11 बार ही अतिव्यापन होगा अर्थात 0 डिग्री या 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अतः एक दिन अर्थात दिन प्लस रात 12 + 12 अर्थात 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापन होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये आपकी एक तरीके से थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो थ्योरेटिकल को आप लर्न रखें। और इसका समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, समय ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया 60 सही 11 बटे गुना बजे, बजे जितना दे रखा है। तो चलो क्वेश्चन देखें इसका कि 1 से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन कब होगा। तो 1:60/11 कितना दे रखा है 1, तो 1 लिख दिया और इसको सॉल्व किया तो 1:60/11 बराबर क्या होगा 1:05 सही 5/11 होंगी। तब 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे को ढक चुकी होंगी अर्थात अतिव्यापित हो चुकी होंगी, या फिर कह सकते हैं कि 360 डिग्री का एंगल होगा या 0 डिग्री का एंगल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ कितने बजे 360 डिग्री या 0 डिग्री या अतिव्यापित होंगी या कब होंगी। तो वो देखेंगे कि 6 बजकर सूत्र क्या है 60/11 गुना बजे, बजे कितना 6 छकनक 36 360/11 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6:32 सही 8/11 जो वक्त होगा उस वक्त दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो यह आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्टिव तरीके से। अब देखो आगे मैंने क्या किया है कि टैब नंबर 4, 5, 6 के प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लिए एक साथ, क्यों, ताकि आपको फॉर्मूले से लर्न करने में आसानी हो। कौन कौन सा, देखो चौथा टैब था इसमें तो 90 डिग्री एंगल पूछा था, 5वां टैब था इसमें 180 डिग्री एंगल पूछा था, और ये था इसमें 0 डिग्री एंगल या 360 डिग्री एंगल पूछा था। तो क्यों ना देखा जाए क्वेश्चन क्या जाए। क्वेश्चन है 1 और 2 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ किस समय पर एक दूसरे को लंबवत करेंगे। लंबवत का मतलब क्या हो गया, देखो 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, देखो शुरू करेंगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा 2 बजकर और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 60 सही 11 और क्या था इसमें था समय, समय अर्थात क्या हो गया 2 और +-3 आ जाएगा। +-3 था फॉर्मूले के अंदर ही था, फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला ये था, इस तरीके से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, या इस तरीके से एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, वापस ही करेंगे क्वेश्चन को। देखो फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला था सूत्र जिसको था वो था 60 सही 11 गुना बजे +-3 ये था। तो क्यों ना कर लिया जाए क्वेश्चन को। 2 बजकर 60 सही 11 गुना बजे कितना है 2, एक बार प्लस ले लेते हैं +3, तो कितना हो जाएगा 60/11 गुना 5 अर्थात कितना हो गया 300/11 और 300/11 को सॉल्व करेंगे 27 सही 3/11।
तो जो पहला सबकौन बनेगा वो बनेगा 2:27 सही 3/11 पर। और दूसरा समकोण बनेगा वो क्या करेंगे 2 बजकर, ये तो देखो ये तो फर्स्ट समकोण हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला बनेगा वो बन रहा है 2:60 सही 11 गुना 2 -3 करेंगे। देखो माइनस के लेकर आ जा रहा है ना, -3 करेंगे। अब देखो -3 करने पे क्या आया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप, तो आएगा 60/11 -1। और -1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस बनाए तो +12 कर देते हैं। देखो एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको जो मैंने बताया था, ये देखो ये बताया नहीं मैंने, देखो माइनस में जब आ जाए तो उसमें 12 जोड़ दिया जाता है, तो माइनस में आया। देखो ये अपना जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये माइनस में आया तो इसमें 12 जोड़ देंगे। अब 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 60/11 गुना 11 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 660/11। और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 छिक्के 66 यानी कि 60 मिनट। तो 2:60 इसका मतलब क्या हुआ 2:60 का मतलब हो गया कि 3 बजे। तो 3 बजे देखो 2 से 3 के मध्य, ये तो बताया था मैंने आपको 2 के 3 के मध्य, 2 बजे से 3 बजे के मध्य सिर्फ एक बार कब होगा, एक तो जो समकोण बनेगा वो बनेगा हमारा ये, और दूसरा जो बनेगा वो 3 बजे बनेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन एक बार देखो प्रैक्टिकल हमने क्वेश्चन करके देख भी लिया है, तो क्यों ना अगला क्वेश्चन देखें इसी तरीके से। इसमें है कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य 180 डिग्री कोण अर्थात परस्पर विपरीत किस समय पे होंगी। तो देखो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपना 60/11 गुना क्या था बजे यानी घंटे की सुई प्लस इसमें क्या था ±6, और 3 से 4 के मध्य है। ये देखो लिख रखा था, देखो मैंने वो एक बार दोबारा बता दूं, ये देखो ये लिखा हुआ है। अगर पॉजिटिव का यूज करना है तो 1 से 5 बजे के बीच आना चाहिए समय, और नेगेटिव का यूज करना है माइनस का तो फिर 6 से 12 बजे के बीच में आना चाहिए। और जो यहाँ पे वक्त दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो ये 1 से 5 के बीच में दे रखा है, तो इसका मतलब किसका यूज होगा, इसका मतलब होगा कि हमारा पॉजिटिव है उसका यूज होगा, पॉजिटिव साइन का। तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे तो क्या होगा 3:60 से 11 गुना बजे कितना है 3 + 6 = 9, और 9 छिक्की 54 यानी 540/11। तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो होगा 49 से 1/11। तो ये बचकर यानी कि 3:49 सही 1/11 पे जो दोनों सुइयाँ होंगी 3 और 4 बजे के मध्य में वो 180 डिग्री कोण बनाएंगे अर्थात परस्पर विपरीत होंगी। बार बार में आप वापस से लैंग्वेज जो मैंने आपको थ्योरेटिकल लिखाई है उसको देख के अगर आप करोगे तो और आसान होगा आपको करना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में कि 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों, जो 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण परस्पर कब बनेगा। तो इसके लिए देखो सबसे अच्छा क्या है, इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला मैंने आपको क्या पहले ऊपर लिख रखा है, ये फॉर्मूला हो गया, तो देख लो कर लेते हैं। 9 बजकर देखो 60 से 11 गुना बजे कितना है 9, और देखो 9 से 10 के बीच है, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस का चिन्ह यूज मिलेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा 9 देख रखा है ना ऑलरेडी, सॉरी हाँ बजे कितने 9, और माइनस का लेंगे क्योंकि 6 हो जाएगा माइनस का, क्यों क्योंकि 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में तो इसका मतलब 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है तो इसका मतलब माइनस लेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60 से 11 गुना 3, तो इसका 180/11। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे अर्थात कैंसिल आउट करेंगे तो टाइम निकलेगा 9:16 सही 4/11। ये हमारा होगा सॉल्यूशन इस तरीके से। तो देखो हुआ ना, यहाँ माइनस क्यों यूज मिल गया आपको पता है, माइनस इसलिए यूज मिल गया क्योंकि 6 से बढ़ाया था 9 से 11 के बीच में, और यहाँ देखो प्लस लिया 6 से छोटा है इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिया। देखो ये चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए इसी क्रम में कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापित होंगी। अतिव्यापित का मतलब 360 डिग्री अर्थात 0 डिग्री कौन बनेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको एक ही बता रखा था, फॉर्मूला क्या था 60/11 गुना बजे, यही तो बताया था। तो देखो करें इसको, तो 3:60/11 गुना कितने बजे रखें 3,
तो कितना हो जाएगा 180/11, तो ये आ जाएगा 3:16 सही 4/11 इस टाइम पर दोनों सुइयाँ जो हैं वो 360 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात 0 डिग्री कोण बनाएंगे, अर्थात अतिव्यापित होंगी। तो ये एक तरीका हो गया इस तरीके के क्वेश्चनों को करने का। तो ये तीनों क्वेश्चनों को एक टाइप को मैंने एक ही जगह लिया है। एक बार मैं आपके रिवीजन के लिए सारी चीज़ें बता देता हूँ। चलो देखो, रिवीजन के लिए मैं आपको एक बार ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। एक बार रिवीजन में देख लेते हैं सब कुछ किस तरीके से क्या है। एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये देखो, ये रहा। अब देखो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ पूरा यहीं पे साथ साथ में कि 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री के एंगल के लिए, तो 90 डिग्री के एंगल के लिए क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला होगा 60/11 गुना बजे +-3। ये देखो समझ में आ रहा है कि मैं +-3 क्यों किया है। +-3 इसलिए क्यों किया है क्योंकि एक बार दो बार कौन बनेंगे, तो एक के लिए एक बार प्लस करेंगे तो एक कौन निकला जाएगा, और दूसरी बार माइनस करेंगे तो दूसरा 90 डिग्री कौन निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें आप कि +3 करने पे, ये देखो ये दो चीज़ें हैं इस पर, +3 करने पर यदि 11 से अधिक चला जाए, 11 से अधिक, तो -12 कर देंगे, -12 कर देंगे। उसी प्रकार अगर माइनस करने पर माइनस में आ जाए, यानी जो रिजल्ट है वो माइनस में आ जाए, तो +12 कर देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब उसी प्रकार 180 डिग्री के लिए बता दूं मैं आपको, 180 डिग्री के लिए क्या बताया था मैंने आपको, 60/11 गुना बजे +-6। अब +-6 कैसे करना है, यदि 1 बजे से लेके और आपका 1 से लेके 5 बजे तक है, तो इसका मतलब आपको प्लस करना है, और आपका 6 से 12 के बीच में तो आपको माइनस करना है। अब उसी तरीके से मैंने 360 का बताया था, 360 के लिए फॉर्मूला ईजी है, 60/11 गुना बजे, तो ये हो जाएगा। ये हमारा हो गया रिवीजन। तो एक बार आप दोबारा से देख लो और इस प्रकार के क्वेश्चन करें, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगला टाइप देखते हैं हम। अगला टाइप क्या है, टाइप नंबर 7 है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे घड़ी की सुइयों का आपस में स्थान बदलना, अर्थात मिनट की सुई की जगह घंटे की सुई चली जाएगी और घंटे की सुई की जगह मिनट की सुई आ जाएगी। तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला है वो है 60/13 गुना विपरीत समय। विपरीत समय क्या है, इसका मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें फॉर्मूले को समझने के लिए, कि प्रकाश है जो सुबह 9 से 10 बजे के मध्य ऑफिस जाता है तथा 2 से 3 बजे के मध्य वापस घर लौटता है, तो वह घड़ी में क्या देखता है कि जब वह ऑफिस गया था उस समय मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर थी तथा घंटे की सुई उस समय के मिनट के स्थान पर थी। तो ऑफिस जाने का सही समय क्या था, या फिर घर पे वापस आने का सही समय क्या था, दोनों निकाल लेंगे हम इसमें। तो देखो देखें किस तरीके से करें, कि देखो इस तरीके से कुछ परिघटना घटित हुई होंगी। देखो ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से परिघटना घटित हुई होंगी कि ये वाला टाइम तो होगा जब वह ऑफिस जा रहा है, जब वह ऑफिस जा रहा है, और ये वाला टाइम हुआ होगा कब, तब वह घर आ रहा है, मतलब वो घर पे आ रहा है। तो ये वाला टाइम होगा कुछ। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि विपरीत समय क्या होगा, तो विपरीत समय को एक बार पहचाना जाए। देखो ये क्या लिखा है 9 से 10, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 से 3, 9 से 10 और 2 से 3 लिखा हुआ है। तो देखो इस तरीके से लिख देंगे 9 से 10 और 2 से 3। तो देखो जाने का जो समय होगा वो 9 से होगा, और 9 के विपरीत क्या है 3, और आने का जो समय होगा वो 2 से 3 होगा, और 2 का विपरीत क्या है देखोगे तो 10। तो ये विपरीत समय होगा। अब किस तरीके से यूज में लेना है कि देखो जाने का समय, अर्थात ऑफिस जाने का समय होगा वो होगा 9:60/13 गुना विपरीत समय। विपरीत समय क्या होगा, देखो मैंने कहा था, अब 9 के विपरीत क्या है देखो आप पता लग रहा है 3, तो बस 3 लिख देंगे। ये देखो 3 लिख दिया, 60/13 गुना 3, और जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आएगा 9:180/13, और तब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा कि 9:13 सही 11/13। तो ये इसका आंसर होगा कि ऑफिस जाने का समय ये होगा, और आने का समय क्या होगा,
तो देखो 2 बजकर दिया हुआ है, 2:60। अब ये देखो ये हो गया फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था 60/13 गुना विपरीत समय। अब विपरीत समय क्या है, देखो 2 का विपरीत क्या होगा, देखो आप पता लग रहा है 2 का विपरीत क्या हो रहा है, 2 का विपरीत हो रहा है 10, तो 10 लिख देंगे। ये देखो विपरीत समय में मैंने 10 लिख दिया। अब आगे इसको देखते हैं, दो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो हो जाएगा 600/13 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये निकलेगा 2:40 सही 2/13 इस समय पे वो घर वापस आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लिया जाए इसमें। क्वेश्चन को करते किस तरीके से कि पिंकी सुबह 8 से 9 बजे के मध्य कॉलेज जाती है और 5 से 6 बजे के मध्य वापस घर आती है। तो वह घड़ी की जो सुइयां उनको परस्पर बदली हुई पाती है। तो बताओ पिंकी कितने बजे घर से गई थी और कितने बजे वापस आई। तो करने का तरीका क्या है, पहले विपरीत लिखा हुआ था, फॉर्मूला जो है वो क्या है अपना, वो है अपना 60/13 गुना विपरीत समय। यही तो लिखा था विपरीत समय। अब विपरीत समय के लिए क्या करें, लिखने के लिए कहा था तो 8 से 9 लिख देंगे और लिख देंगे एक 5 से 6। अब देखो 8 का विपरीत क्या हो जाएगा, 8 का विपरीत हो जाएगा 6 और उसी प्रकार 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 9। तो चलो देखें एक बार, तो कॉलेज जाने का समय देख लेते हैं एक बार। कॉलेज जाने का समय, अब कॉलेज जाने का समय क्या होगा, देखो 8 बजकर, बिल्कुल लिखा है 8 बजकर, क्या हुआ 60/13 और विपरीत 8 का विपरीत क्या है 6, 6 36 हो जाएगा बटे 13 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। अब चलो एक बार इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 बजकर, अब इसको 13 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13 से कट जाएगा 27 सही 9/13। तो ये तो होगा उसका वापस कॉलेज जाने का समय हो जाएगा। और अब देखते हैं दूसरा वापस आने का समय। तो वापस आने का समय क्या होगा, वापस आने का जो समय होगा वो होगा, देखो कितने बजे आ रही है 5 से 6 के मध्य में, तो 5 से करेंगे 5:60/13 और विपरीत समय तो देखो 5 का विपरीत क्या है 9, तो 9 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 9 छिक्की 54, 540/13। और जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे यानी कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 5 बजकर, अब 13 से इसको कैंसिल आउट करें काटें तो 41 सही 7/13, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया वापस आने का समय हो जाएगा कि 5:41 सही 7/13 पे, और ये हो जाएगा जाने का समय। तो समझ रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और आपकी अच्छी तरीके से समझ विकसित करने के लिए कि पूनम एक लड़की है जो कि सुबह 9 से 10 बजे के मध्य स्कूल जाती है, 9 से 10 बजे के मध्य स्कूल जा रही है और 5 से 6 बजे के मध्य वापस आती है। तो बताओ घड़ी की सुइयों को परस्पर बदली हुई पाती है। जब वापस आती है तो देखते हैं घड़ी की सुइयां परस्पर बदली हुई हैं। बदली हुई क्या है मैंने आपको बता दिया था, घंटे की जगह मिनट की सुई और मिनट की जगह घंटे की सुई। तो बताओ पूनम कितने बजे घर से निकली थी और कितने बजे वापस आई थी। तो सबसे पहले क्या है, विपरीत के लिए मैंने क्या बताया था आपको, विपरीत समय के लिए इस तरीके से लिखते हैं कि 9 से 10 लिख दिया जाने का और आने का था 5 से 6। तो आप देखेंगे 9 का विपरीत क्या होगा, 9 का विपरीत हो जाएगा 6 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 10। तो एक बार देखें क्या स्कूल जाने का समय, तो देख लेते हैं स्कूल जाने का समय, स्कूल जाने का समय होगा 9:60/13 गुना कितना है 9 का विपरीत कितना है 6, विपरीत समय 6 आ जाएगा। अब देखो इसको देखेंगे 9 6 36 360/13। तो इसका जो सॉर्ट आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9 बजकर, अब देखो इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा हमारे पास 27 सही 9/13। इस टाइम पे क्या करेंगे, इस टाइम पे पूनम है जो स्कूल जाएगी। अब आने का समय क्या होगा, तो आने का समय देख लेते हैं, वो होगा देखो 5 से 6 के बीच में आ रही है तो 5:60/13। विपरीत समय क्या है 6, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 600/13 और उसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 46 सही 2/13। तो वो 5:46 सही 2/13 पर जो मिनट होगा इस पर वापस अपने घर आ जाएगी पूनम। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सबसे पहले देखो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है। ये देखो विपरीत समय मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है। तो चलो आगे का टैप देखा जाए। आगे का टैप क्या है इसमें कि घड़ी का तेज या धीमे चलना।
घड़ी कभी तेज चल जाएगी, कभी धीमे चल जाएगी, और उसके बाद उसका क्वेश्चन निकाला जाएगा। अब इसके लिए मैंने एक एक नियम लिखा है। देखो ये एक एक नियम इंपॉर्टेंट भी, आना भी चाहिए आपको। मैथमेटिक्स में तो बहुत यूज होता है इसका, और रीजनिंग में भी बहुत जगह यूज होता है। जो पता है वो राशि एक तरफ, और जो पूछा है वो इस तरीके से। तो देखो ये क्वेश्चन में यूज लेंगे आप किस तरीके से यूनिट मेथड को करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक घड़ी एक दिन में 5 मिनट धीमे चलती है, यानी एक दिन में वो 5 मिनट धीमे चल रही है। तो आज वह सही समय बता रही है, तो बताओ पुनः कितने समय बाद सही समय बताएगी। आज अगर सही समय बता रही है मान के चलो वो, और कितने दिन बाद दिखाएगी। देखो 12 घंटे का टाइम लगेगा उसे वापस से उसी समय आने के लिए। तो देखो 5 मिनट वो एक दिन में धीरे चल रही है, तो 60 मिनट के लिए कितना करना पड़ेगा। तो देखो 60 मिनट के लिए कितना टाइम लगेगी वो, 60 मिनट के लिए 12 पंजे 60, तो 12 दिन आ गई। 12 दिन 60 मिनट, या फिर 1 घंटा ही बोल सकते हैं इसको। अब देखो 1 घंटे में वो 12 दिन लगा रही है। अब 12 घंटे बाद वो दोबारा सही समय बताएगी, आप देखोगे तो इसके लिए हो जाएगा 12 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना 12 बराबर 144 दिन। तो 144 दिन बाद वो वापस से इसी समय को, जो समय सही समय उस समय को बताएगी। तो ये इसका आंसर होगा। आप समझ पा रहे हो, एक बार दोबारा देखोगे तो आपकी समझ में आ जाए किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया है, आपके सामने रखा है। अच्छे से अच्छे ढंग से मैंने रखने का प्रयास किया है आपके सामने सरलता रूप पे। एक बार सोचो आप, देखो यहाँ पे दोबारा भी कर लेते हैं एक बार कि 5 मिनट वो धीमे चल रही है, कितने में, 1 घंटे में। तो वापस से 60 मिनट धीमे चलने में कितना टाइम लगेगा उसे, 1 घंटे, अर्थात 1 घंटे में कितना, 12 दिन लग रहे हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था कि वापस से उसी समय को बताने के लिए उसको कम से कम 12 घंटे चाहिए, क्योंकि 12 घंटे बाद ही, देखो कोई भी घड़ी होती है वो 12 घंटे बाद ही उस जगह पा पाती है। तो 12 घंटे के लिए कितना होगा, जब 1 घंटे में उसको 12 दिन लग रहे हैं, तो 12 घंटे के लिए 144 दिन लग जाएंगे, जो इसका आंसर हो जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज चलती है, तो वह 31 घंटे चलती है। तो जो सही घड़ी है वो कितने घंटे चलेगी। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक ही मेथड आपको क्या बताया, देखो बता रखा है ना यूनिटी मेथड, एक ही जो है वो ये बता रखा है कि जो पता है वो लिखते हैं एक साइड में, तो और जो पूछा है वो। अब देखो इसमें क्या क्या पता है, इसमें पता है 2 मिनट धीरे चल रही है, और पता है 2 मिनट धीरे चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 मिनट धीरे चल रही है, अर्थात 2 मिनट तेज चल रही है, सॉरी 2 मिनट तेज चल रही है, अर्थात 62 मिनट चल रही है। और 62 मिनट चल रही है, वो कितने दिन तक चलेगी, जब 62 मिनट चलेगी तो 31 दिन तक, 31 घंटे, सॉरी, तो 31 घंटे लिख दिया मैंने। अब पूछा क्या है, तो सही घड़ी कितने टाइम चलेगी। अब देखो ये हमको पता है दोनों कि 31 घंटे चल रही है और 2 मिनट तेज चल रही है, तो 62 हो जाएगा। और जो पूछा है, क्या पूछा, सही, और सही कितने चलेगी, 60 घंटे, तो 60 घंटे आ जाएगा इसका सही का। अब मैंने क्या इसका फॉर्मूला यही तो बताया था, देखो जो दिया है और जो दिया है, अब देखो, और जो पूछा है, अब इसको आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा क्या पूछा है, यही तो पूछा है सही घड़ी, तो सही घड़ी का टाइम लिख दिया 60। जो दिया है, दिया यही तो है 31 घंटे चल रही है, कौन सा, ये भी दिया हुआ है कि 2 मिनट तेज चलती है, तो इसका मतलब 62 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, और 2 से 30 बार, तो इसका मतलब 30 घंटे चलेगी। जो सही घड़ी है वो 30 घंटे चलेगी। इस तरीके से आप दोबारा क्वेश्चन को देखोगे एक एक मेथड को, तो आपको समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से कि एक घड़ी कुछ तेज चलती है, सोमवार सुबह वह 10 बजे वह 9:57 दिखा रही है, और अगले सोमवार की सुबह वह 10:05 बता रही है। तो बताओ सही समय वह कब बताएगी। अब देखो आपको पता क्या लगेगा, क्या कह रहा है कि देखो 9:57 बता रहा है एक टाइम पे टाइम, और दूसरी बार कितना बता रहा है, 10:05। तो इसका मतलब कितने मिनट का अंतर हो गया, 8 मिनट का अंतर। तो देख लेंगे यहाँ पे 8 मिनट का अंतर आ रहा है। अब 8 मिनट का अंतर कब आ रहा है, 8 मिनट का अंतर पता है कब आ रहा है कि अगले सोमवार लिखा हुआ ना, अगले सोमवार, तो कितना हो गया, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और 7 दिन में कितने हो जाएंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा 168 आएगा। जैसे कर भी लेते हैं, 7 चौक 28 काट, कहाँ से लगी 2, 7 दूनी के 14 और 2 16, तो 168। तो 8 मिनट का अंतर वह 168 घंटे में पूरा कर रहा है। अब देखो जो दिया है वही लिखेंगे हम, देखो 8 मिनट का अंतर है, वो पूरा कर रहा है 168 घंटे में। तो पूछा क्या है, देखो 9:57 हो रहे हैं। अब सही समय क्या होगा, 10, तो इसका मतलब 3 मिनट का अंतर पूरा करना पड़ेगा। तो 3 मिनट के अंतर ये पूछा है, 3 मिनट का अंतर कितना टाइम में लगेगा, तो इसको सॉर्ट आउट कर दें। 8 दूनी 16, 8 एक मिनट, और 21 से आगे 3 6 63, तो ये देखो 63 आएगा इसका आंसर। कि वह बताओ कितने घंटे में, तो 63 आवर्स में वह सही समय बता देगी बिल्कुल।
तो यही तो पूछा है हमसे कि कितनी बताओ कितने समय बाद वह सही समय बताएगी। अब देखो यहाँ आपको पता लग गया होगा 168 कैसे निकाला है मैंने, क्यों निकाला, 168 कैसे निकल गया है, वो अगले सोमवार की बोल रहा है। तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और अगले सोमवार अर्थात 7 दिन हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा वो 7 × 24 बराबर 168, और 168 उसे मतलब 8 मिनट का अंतराल है ना, ये 57 से 5:10 का 8 मिनट के अंतराल में 168 घंटे लग रहे हैं उसे पूरा करने में। तो उसी प्रकार 3 मिनट का अंतराल यानी कि सही समय हो जाएगा 10, और सही तो यही तो पूछ रहा है कि सही समय बताने में कितना, सही समय कितना हो जाएगा 10। तो 3 मिनट का अंतराल हो गया, इसे कितना टाइम लगेगा, तो इसे लगेगा 63 घंटे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक ही मेथड से कट रहे हैं बड़ी आसानी से। आगे का टाइप देखते हैं हम, टाइप नंबर 9, जिसके अंदर हम विविध के क्वेश्चन देखेंगे। जो भी अपना क्वेश्चन अब तक बच चुके हैं वो सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके लिए चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि एक घड़ी है वो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार, और इसी प्रकार जितना समय होता है उतनी बार बजती है। तो बताओ एक दिन में वह कुल कितनी बार बजेगी। तो चलो कर लें टोटल। इसको तो नॉर्मल ढंग से भी किया जा सकता है। नॉर्मल कैसे, एक दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरीके से चलते चलते 12 बार बजेगी। अब इनको दोनों सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो 78 आएगा। ये कितने में, 12 आवर्स में बज रहा है, और एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 156 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन चलो ये तरीका हो गया, आप इसको ऐड करने में वक्त लगेगा, बड़ी संख्या होगी तो और ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका और क्या है, वैकल्पिक विधि क्या है, इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है। सेकंड मेथड हो सकता है कि n संख्या का योग होता है n × n+1/2, और n क्या है यहाँ पे 12 और n+1 13 बटे 2, ये से 6 बार, और 13 छिक्के 78। ये कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे। अब 24 घंटे की बात हो रही है, 24 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, 78 × 2 बराबर 156 आवर। तो ये इसका वक्त लगेगा 156 घंटे में। ये वापस मतलब उसी जितना बता रहे हैं ना कुल कितने बार बजेगी, तो 156 बार बजेगी ये कुल एक दिन के अंदर। अब एक दिन का ध्यान रखें, अब एक दिन का मतलब क्या है यहाँ पे, एक दिन का मतलब यही होगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी परिस्थिति में। अगला क्वेश्चन है कि एक अलार्म घड़ी है जो 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। तो देखो आप एक ही मेथड से इसे करना प्रारंभ करोगे और कर भी दोगे बड़ी जल्दी, लेकिन गलत होने के चांस भी। आप इसको किस तरीके से, आप इसको ये कर दोगे कि 12 बार बजने में वो 33 सेकंड का टाइम ला रही है, तो 8 बार यहाँ से कर दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, देखो आपको यहाँ पे वो इसलिए गलत हो जाएगा कि देखो ये बोल रहा है ना 12 बार बजने में 33 सेकंड का वक्त लेती है। तो आप ध्यान से देखोगे तो पता क्या पता लगेगा, पहली बार बजने में कोई टाइम थोड़ी ले रही है, पहली बार तो स्वतः ही स्टार्ट हो जाएगी, 1 सेकंड वहीं से तो स्टार्ट होगी या पहली बार बजेगी। तो अगर सही तरीके से इसको गौर फरमाया जाए इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको पता लगेगा कि 11 बार बजने में वो 33 सेकंड का वक्त ले रही है। तो अब देखो 8 बार की पूछ रहा है, तो 8 नहीं है 7 आएगा, क्योंकि 1 सेकंड जब पहली बार बजेगी तब तो कोई वक्त ही नहीं लेगी, तो इसलिए 7 बार बजने में कितना वक्त लेगी। तो एक ही मेथड से करेंगे। देखो 11 बार बजने में ले रही है वो 33 सेकंड का वक्त, ये हमको पता है, और 7 बार का पूछना है, तो ये से 3 बार और 7 21, तो 21 सेकंड का टाइम लेगी वो 8 बार बजने में। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, और बच्चा इसमें एक एक ही जो मेथड आता है उसका गलत यूज करके इसको गलत कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पहली बार घड़ी बजेगी तो कोई टाइम नहीं लेगी, वो तुरंत बज जाएगी, और उसके बाद टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये देखोगे ना। तो चलो अगला प्रकार देखते हैं इसी क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार में कि एक घड़ी ए प्रत्येक दिन 5 मिनट लेट चलती है, जबकि बाई प्रत्येक दिन 3 मिनट फास्ट चलती है। यदि घड़ी बी ए की अपेक्षा 20 मिनट आगे है, तो घड़ी बी ए की अपेक्षा 30 मिनट आगे होने में कितना वक्त लगाएगी। तो देखो आपको पता लगेगा ये 20 मिनट लेट चल रही है और ये 3 मिनट फास्ट चल रही है, तो अंतर कितना आ गया। देखो एक लेट चल रही है और एक फास्ट चल रही है, तो अंतर 8 का आ गया ना। तो देखो अंतर आएगा जो अंतर, वो अंतर 8 का आ गया। और कितना टाइम लग रहा है आपको पता है कि एक दिन का अंतर आ रहा है, तो अंतर 8 का 8 मिनट कितने दिन में, एक दिन में। और पूछा क्या है कि 20 मिनट आगे चल रही है, तो 30 मिनट आगे यानी 10 के बारे में पूछा है। तो ये आपको पता ही है। देखो इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को कि 8 मिनट वो एक दिन में चल रही है, तो अब पूछ रहा है कि 10 मिनट कितने में चलेगी, यही तो पूछ रहा है, ये तो दिया हुआ है। और ये देखो 20 मिनट आगे चल रही है और 30 मिनट आगे होने में इसका मतलब 10 के बारे में पूछा है, तो ये पूछा है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 10/8 अर्थात 5/4 अर्थात 1 सही 1/4 दिन, 1 सही 1/4 दिन लगेंगे उसको 10 मिनट। ये देखो 30 मिनट दिया हुआ ना कवर करने में, ये 20 पहले ऑलरेडी चल रही है
और 30 आगे के लिए पूछा है, तो एक्चुअली 10 मिनट आगे के लिए पूछ रहा है ना, 10 मिनट इसको कवर करने में वक्त लगेगा 1 से 1/4 दिन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक ही मेथड का यहाँ पे आपको यूज करोगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये एक ही मेथड है, ये हमको पता है और ये ज्ञात करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि एक विद्यालय है, वो 10 बजे लगता है, यानी 10 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है और 1:27 पर छुट्टी हो जाती है। चलो तो इस क्वेश्चन को देख लें एक बार। तो 1 बजे लग रहा है और 10 बजे लग रहा है और 1:27 पर छुट्टी हो जाती है और इस दरमियान 4 कालांश लगते हैं, प्रत्येक कालांश 5 मिनट की छुट्टी करता है। तो बताओ प्रत्येक कालांश का समय कितना हुआ। तो छुट्टी का टाइम घटाना है तो पहले टोटल देख लेते हैं, टोटल कितना हुआ। तो देखो 10 से लेके 1:27 कितना हो गया, 3 तो घंटे हो गए, 90 प्लस 27 मिनट ये हो गए, तो कितना हो जाएगा 117 मिनट। तो 117 मिनट का टोटल टाइम हुआ। अब क्या कह रहा है, 4 कालांश लग रहे हैं और प्रत्येक कालांश के बाद 3 मिनट की छुट्टी हो रही है। तो देखो पहला कालांश लग रहा है, उसके बाद छुट्टी, दूसरे के बाद छुट्टी, मतलब छुट्टी नहीं, पहले के बाद 5 मिनट का गैप, दूसरे के बाद 5 मिनट का गैप, तीसरे के बाद 5 मिनट का गैप, लेकिन जो चौथा कालांश होगा उसके बाद तो डायरेक्ट छुट्टी होगी ना। तो कितना गैप मिलेगा, तो मिलेगा 5 × 3 = 15 मिनट। तो 15 मिनट की ये तो पता है क्या हो जाएगा, मतलब गैप लगता है इसके बीच, ये गैप लगता है यानी छुट्टी होती है 15 मिनट की। तो क्या करेंगे कि टोटल टाइम जो समय आएगा, एक्चुअल टाइम जिसमें पढ़ रहे हैं बच्चे, वो कितना आ रहा है 117 - 15, तो 102 आ जाएगा। अब कितने कालांश है, 4, तो 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी के 8, आपको पता लगेगा इसमें। अब 4 का, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, आप देखोगे ये 100 नहीं, ये 200 होगा, सॉरी 200 होगा, क्योंकि 10 से लेके 11, 12 और 1 और 6 होते हैं, 6 × 18, तो 100, ये देखो इस तरीके से होगा ये 207। एक बार दोबारा देखते हैं, सॉरी गलती हो गई, इसको एक बार दोबारा देखते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं, ये रहा, ये देखो 10 बजे से लेके 1:27, तो कितना हो जाएगा, वक्त हो जाएगा, कितना वक्त लगेगा। देखो 10 से लेके 11, फिर 12, फिर 1, 3 घंटे, और 3 घंटे 60 का होता है एक, तो 180 + 27 मिनट, तो हो जाएंगे 180 + 27 बराबर हो जाएगा 207 मिनट, 260 मिनट आ गया। अब देखो 4 कालांश लग रहे हैं और प्रत्येक कालांश के बाद 5 मिनट की छुट्टी है। तो आप देखोगे पहले कालांश के बाद छुट्टी मिलेगी 5 मिनट की, दूसरे के बाद मिलेगी, तीसरे के बाद ही मिलेगी, लेकिन चौथे कालांश के बाद आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वास्तविकता आप देखोगे तो आपको 3 कालांश के बाद ही छुट्टी मिल रही है, तो सिर्फ उन्हीं का समय कट करना है। तो ये देखो, यानी छुट्टी का देख लेंगे, छुट्टी कितने की मिल रही है, 3 कालांश × 5 मिनट की मिल रही है, तो 5 × 15, तो 15 मिनट की छुट्टी हो गई। तो वास्तविक समय कितना हुआ पढ़ने का, ये लिखा हुआ ना, वास्तविक समय जो होगा पढ़ने का, वास्तविक समय वो होगा 207 - 15, और 207 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा समय निकल के आएगा 192। अब देखो ये, और कितना 4 कालांश लग रहे हैं, तो /4 कर देंगे, और /4 करेंगे तो टाइम निकल के आएगा 48 मिनट। तो 48 मिनट का एक कालांश होगा। ये पूछा है हमसे कि बताओ प्रत्येक कालांश का क्या टाइम होगा। एक बार दोबारा देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा आपके में। ये देखो, ये देखने वाली चीज़ है कि 3 से मल्टीप्लाई किया ना कि 4 से, क्योंकि 4 कालांश लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि लास्ट वाला कालांश होगा, उसके बाद आपकी 5 मिनट की आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, 3 कालांश के बाद ही छुट्टी मिलेंगी आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 33, कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में इस समय मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे है। ये पूछा है 5 मिनट पीछे होगी, कब होगी, ये 4 मिनट पीछे कब होगी, टाइम पूछा है, यानी कि दोनों के बीच में दे रखा है और टाइम पूछा है, 4 मिनट दे रखा है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 4 मिनट का मतलब क्या होता है। किसकी सुई है, घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे, कौन सी, मिनट की सुई, तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट का कौन बनाती है, और 4 मिनट में कितने का बनाएगी, 24, तो 24 डिग्री का कौन आएगा। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या होता है, आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, कौन बराबर 11 × मिनट, और मिनट तो हमको ज्ञात करना है, -60 गुना घंटा कितना है, 3/2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 बराबर 11 × मिनट -6 × 18 हो जाएगा। अब इसको इधर प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद आपको पता लगेगा इसका आंसर ये आएगा 228, 228 बराबर 11 × मिनट, ये आएगा। अब मिनट याद करनी है तो मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 228/11, 11 दूना के 22, 20, 8 से 11,
तो ये मिनट होंगी, यानी कि 3 बजकर, देखो 3 से स्टार्ट है, 3:20 सही 8/11 मिनट। एक तो ये बनेगा 24 डिग्री का कोण। अब देखो मैंने क्या बताया था, 2 बार बनेगा, एक बार 90 से जितने भी छोटे कोण है वो 2 बार बनेंगे, 0 को छोड़ के। तो एक बार तो प्लस वाला बनेगा +24, और एक बार माइनस वाला 24 भी तो बनेगा, तो -24 लेके दे देते हैं। और -24 में ये आएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा, 180 = 11 × मिनट। तो ये तो एक टाइम हो गया। दूसरा टाइम देखेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 132/11 × मिनट। और अगर मिनट निकालेंगे हम तो आएगा 132/11, 11 कम 11, 11 दूंगा के 22, तो 12 मिनट, अर्थात 3:12 अर्थात जो 24 डिग्री का कोण बनेगा वो 2 टाइम पे बनेगा। एक तो बनेगा 3:20 सही 8/11 मिनट पर, और एक बार बनेगा 3:12 मिनट पर। ये 2 बार कोण बनेगा। तो क्यों, कैसे निकाला, एक बार तो प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में ले लिया, इस तरीके से निकल के आ गया। एक बार दोबारा देखोगे आप तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है कि राम बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसे पता लगा, राम था वो बस स्टैंड पहुंचा और उसे पता लगा कि लखनऊ जाने वाली बस 6 मिनट पहले छूट गई, अर्थात वो लेट पहुंचा है, बस निकल चुकी है उससे। और जब उसने पूछताछ की तो पता लगा कि अगली बस है वो 8:20 पर आएगी। यदि लखनऊ के लिए प्रत्येक 35 मिनट में बस जाती है तो राम बस स्टैंड किस समय पहुंचा है। तो ये बार पूछ रहा है। तो देखो बहुत आसान है, आप बताओ, देसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो देसी तरीका क्या होगा कि देखो 8:20 पर अगली बस आएगी और प्रत्येक 35 मिनट में बस आती है। तो देखो 8:20 पे तो बस आएगी और 35 मिनट में बस आती है, तो 35 मिनट माइनस हो गए इसमें से। ये देखो ये माइनस हुआ, ये कितना हो गया 60, 60 रुपये 80, और 80 में से अगर आपका 35 गया तो कितना बचा 45 बटे ये 7 रह जाएगा। तो 7:45 से बस आई थी वो, और 6 मिनट बाद, मतलब 6 मिनट बाद पहुंचा था। लखनऊ जाने वाली बस 6 मिनट पहले जा चुकी है तो 6 मिनट बाद में पहुंचा था। तो देखो 7:45 प्लस 6 मिनट तो कितना आ जाएगा 7:51, अर्थात 7:51 पे वो पहुंचा है। यही तो पूछा है कि राम कितने बजे पहुंचा है। बिल्कुल देसी तरीका, इस तरीके से कर सकते हो आप। और एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलो आप बोल रहे हो तो कि 8:20 पे बस वहां पे आएगी अगली वाली, और वो 6 मिनट लेट पहुंचा, और प्रत्येक 35 मिनट में बस आती है। तो 35 मिनट पहले आई होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7:45 से बस आई होगी, और 7:45 से बस आई होगी, उसको 6 मिनट बाद में पहुंचा था, तो इसका मतलब 6 मिनट उसमें ऐड कर देंगे तो बस 7:51 पे वहां